हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पाठ 9 के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न जो है वो क्या है, दूध को उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका उसके पोषक तत्व, दूसरा है उसके सूक्ष्म जीव, उसका स्वाद और कुछ भी नहीं। तो देखिए पोषक तत्व तो नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि पोषक तत्व तब नष्ट होते हैं जब बहुत ज़्यादा दूध को उबालेंगे तो उसके पोषक तत्व तो कम जरूर हो जाएंगे, लेकिन उसके सूक्ष्म जीव जो हैं वो नष्ट होते हैं। और दूध को इसीलिए उबालते हैं कि उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाएं और दूध अच्छे से पक जाए और लंबे समय तक दूध फटे नहीं। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, सूक्ष्म जीव। फिर दूसरा ऑप्शन है शरीर के निर्माण में सहायक या शरीर की वृद्धि में सहायक। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो निर्माण का कार्य जो होता है वो प्रोटीन करता है। ठीक, प्रोटीन करता है। और वसा क्या करता है, हमारे शरीर में जो चमक बनी रहती है और एक तरह से पॉलिशिंग का जो काम करता है वो वसा करती है। ठीक, और वसा जो है वो फैट को भी बढ़ाती है। और विटामिन हमें शरीर में रोगों से सुरक्षा करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, सभी के अलग अलग काम है, लेकिन शरीर की वृद्धि और के लिए जो काम करता है वो प्रोटीन करता है। ठीक है, अब आता है विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो दालें, सूर्य किरणें, खट्टे फल और सब्जियां। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सूर्य की किरणें। ठीक, अब आता है किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है। तो ग्राम, औंस, डिग्री और कैलोरी। ठीक, तो देखिए किसी भी भोज्य पदार्थ से जब हम ऊर्जा का मापन करते हैं तो उसकी इकाई हमेशा कैलोरी होती है। ठीक, और अधिक ग्राम जो है किसी पदार्थ के भार को हम देखते हैं, ग्राम से मापते हैं। डिग्री भी हम जैसे किसी का टेम्परेचर नापते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ इसका इतनी डिग्री बुखार था, 101 डिग्री थी, 102 डिग्री था। ठीक है, तो वो डिग्री एक हम कोई तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए 5वां नंबर है, अधिक भोजन शरीर के लिए क्या होगा, लाभकारी होगा, हानिकारक होगा, शक्तिवर्धक होगा, इनमें सभी। तो देखिए अधिक भोजन जो है वो शरीर के लिए हानिकारक होगा। जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही भोजन हमें करना चाहिए। अब आता है विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत है। विटामिन सी की प्राप्ति जो है वो सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो होता है वो आंवले में होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला है, नींबू है, ये सब। ठीक, हाँ, दूध जो है, दूध में प्रोटीन होता है और विटामिन सी की कमी पाई जाती है। दालें हैं उसमें प्रोटीन होता है, मक्खन में विटामिन ए होता है। ठीक है, तो इस तरह से, और जो खट्टे फल है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है, उबालना है, भूनना है, तलना है और बेकिंग है। तो उबालना जो है भोजन की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाएगी। ठीक, आप देखिए जो इसमें अगला ऑप्शन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो विटामिन डी की कमी से कौन सा बच्चों में रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से खुजली रोग तो नहीं होता, पेचिस भी जो होता है वो अशुद्ध रोग से, अशुद्ध पानी जल से होने वाला रोग में आता है। रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, तो और रिकेट्स जो होता है वो ज़रूर विटामिन डी कमी से होता है। और रिकेट्स रोग जो होता है वो बच्चों में होता है। अब बड़ों में क्या होता है, वयस्क लोगों में ऑस्टियोमलेशिया होता है और बूढ़ों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, अब किस प्रकार के भोजन रोगों से बचाते हैं। तो बिस्कुट, चावल, ताजे मौसमी फल, हरी सब्जियां और चीनी। तो बिस्किट पता है आपको कि मैदे से ज़्यादातर बिस्किट बने होते हैं। ठीक है, और ये और उसमें शुगर का काफ़ी मात्रा होती है, फैट के घी, डालडा, इन चीज़ों का यूज करके बिस्किट को बेक किया जाता है। चावल भी हानिकारक है, बहुत ज़्यादा चावल का सेवन नुकसानदायक होता है। और चीनी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो ताज़े मौसमी फल एवं सब्जियाँ हैं। ठीक, खट्टे फलों में मुख्य रूप से विटामिन कौन सा होता है। तो अभी हमने पीछे इसी क्वेश्चन को देखा था कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। प्रोटीन का सबसे अच्छा चावल, चीनी, अंगूर, दूध। ठीक, तो यानी जो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स यहाँ पर इन चारों में से जो दिए है वो दूध यहाँ पर उपयुक्त आंसर होगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। कब नहीं नष्ट होते हैं, जब भूनकर पकाने से, पानी में उबालने से और
तलने से और भाप द्वारा पकाने से। तो पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं क्योंकि भाप द्वारा पकाने से नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये सबसे उपयुक्त विधि है। जैसे हम इडली वगैरह पकाते हैं ना, भाप में ही पकती, स्टीमिंग होती है, तो ये भाप द्वारा पकाने पर उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते। अब क्या पूछ रहा है कि भोज्य पदार्थ में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है। तो भोज्य पदार्थों में ऊर्जा या ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व, पोषण तत्व क्या है। देखिए 2015 में भी आया है, 20 में भी आया है, 22 में भी आया है अलग अलग परीक्षाओं में, और 17 में भी आया है। तो कई बार ये पूछा गया है। तो देखिए प्रोटीन हमने पीछे भी अभी हल किया है कि प्रोटीन जो है वो शरीर के निर्माण का कार्य करता है, विटामिन जो होता है शरीर की सुरक्षा का काम करता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और खनिज लवण जो होता है ये भी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर में रोगों, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें बचाता है। तो खनिज लवण ये काम करता है। ठीक, अब आता है विटामिन ए के उत्तम स्रोत। विटामिन ए के जो उत्तम स्रोत है वो पीले फल और हरी सब्जियां होती हैं, जिसमें अच्छी मात्रा में कैरोटीनाइड्स पाया जाता है। ठीक है, और दूध में प्रोटीन होता है और विटामिन्स भी होते हैं, और खट्टे फलों में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो पीले फल, जैसे पीले फल में पपीता हो गया, और इसमें जैसे ऑरेंज कलर का जो फल है जैसे गाजर है, उस विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। ठीक है, हरी सब्जियां जैसे हरी शिमला मिर्च हो गई, लाल पीली शिमला मिर्च, इन सब में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और भोजन परोसने के लिए प्रयोग करना चाहिए। भोजन परोसने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, इसमें पहला ऑप्शन दिए हैं हाथ की अंगुलियां दिए हैं, कांटेदार चम्मच, लकड़ी की छुरियां। तो परोसने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, परोसने वाला चम्मच होता है। अब पूछ रहा है 17वां नंबर, प्रोटीन पाया जाता है किसमें, मिठाई में, दालों में, संतरा में, आलू में। तो प्रोटीन जो होता है वो दालों में ही पाया जाता है। अब ठीक, और मिठाई में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक, और संतरा में होगा विटामिन सी, और आलू में भी होगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें मीठी चीज़, आलू भी मीठा होता है, आलू में भी शर्करा पाई जाती है। इसीलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें आलू नहीं खाते हैं या आलू का प्रयोग नहीं करते हैं या कम से कम करते हैं। कौन सा पोषक पदार्थ लेने से तुरंत एनर्जी मिलती है, तो कौन सा पोषक तत्व लेने से, विटामिन है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, खनिज लवण। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज से तुरंत आपको एनर्जी मिलती है। ग्लूकॉन डी भी आता है मार्केट में, और भी अन्य उसके फ्लेवर आते हैं। और जब भी एनर्जी डाउन आप महसूस करते हैं, ग्लूकोज की बॉटल भी चढ़ाई जाती है जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है या बहुत एनर्जी लो रहती है। तो ग्लूकोज की बॉटल इसीलिए चढ़ाई है कि आपकी एनर्जी शरीर में बनी रहे। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। किससे हाथ धोना चाहिए भाई, ये सभी को पता है कि साबुन और पानी से धोना चाहिए। विटामिन बी जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन बी किसमें सबसे अधिक पाया जाता है, इसमें देखिए चावल में, आंवले में, अंकुरित अनाज में, हरी सब्जियों में। यानी अनाजों में जो होता है विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। अब भोजन पकाने की विधियां हैं, उबालना है, तलना है, भाप द्वारा उपयुक्त सभी। तो इसमें ये सभी भोजन पकाने की विधि, उबाल के भी हम भोजन पकाते हैं, है ना, और तल के भी पकाते हैं, भाप द्वारा भी पकाते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है, पालक है, सोयाबीन है, केला है, चावल है। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत होता है सोयाबीन। सोया में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो नेत्रों के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत मदद पहुंचाता है, हड्डियों के लिए पोषक तत्व होता है। और विटामिन बी होता है, ये भी आपको बेरी रोग से सुरक्षा करता है। और ग्लूकोज जो है ये है एनर्जी देने का काम करता है। विटामिन ए जो होता है वो आँखों के लिए बहुत उपयोगी होता है, और अगर ए की कमी हो गई तो रतौंधी रोग हो जाता है। अब पूछ रहा है प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है, तो प्रोटीन का मुख्य काम होता है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, केवल ऊर्जा प्रदान करना, फिर अस्थि निर्माण करना, हृदय गति सामान्य रखना। तो आपने पहला ही ऑप्शन देखा था कि प्रोटीन का मुख्य काम जो होता है वो शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। तो ये 24 क्वेश्चन अभी तक आपको हल कराए हैं। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हल कराऊंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।